चलो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें वही काम करना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर कर हमें इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं पहले भी करता हूँ, इस मैट्रिक्स को कोई मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस मैट्रिक्स को मान लिया कि मेरी मैट्रिक्स क्या है, ये मेरी एक ए मैट्रिक्स है। अब मुझे इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, और कैसे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैं लगाने जा रहा हूँ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की। अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लिख लो यहाँ पर यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, क्या मैं इस ए मैट्रिक्स को आई इंटू ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, जैसे पहले लिखते हैं हम लोग। ठीक है, आई इंटू ए लिख लिया, वापस से ई आ गया। अब ए की जगह लिख देते हैं ए मैट्रिक्स। किसको माना मैंने ए मैट्रिक्स? इसको 1 7 4। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई मैट्रिक्स एक 2x2 ऑर्डर की। 2x2 की क्यों? क्योंकि ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, और इस वाले ए को तो एक शोपीस की तरह चलाना है, जैसे मैं पहले बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मुझे करना क्या है? करना क्या मुझे ट्रांसफॉर्मेशन कर कर, जैसे क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, मुझे रो में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर कर इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, ताकि उस समय जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो मैट्रिक्स मेरी क्या बन जाए? ए का इन्वर्स बन जाए। क्यों? क्योंकि मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, मुझे क्या पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो मैंने वही किया कि मैंने इस मैट्रिक्स को किस तरह बना लिया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब इस साइड मेरी बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस साइड ए को ऐसे रखना है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो मैट्रिक्स होगी जिससे ए मल्टीप्लाई होकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा होगा, वो मैट्रिक्स क्या होगी? वो ए का इन्वर्स ही होगी, तभी तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब देखो, अब इसको बनाना मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट मैंने बोला था ना, ऐसे चलेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ऐसे इजी पड़ता थोड़ा। अब देखो, सबसे पहले देखा मैंने इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को मुझे बनाना है 1। तो 1 कैसे बनाऊंगा? मैंने बताया था ना 1 कैसे बनाया जाता है। किसी भी एलिमेंट को उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो तो वो 1 बन जाता है। ठीक है, जैसे 5 है, 5 को 5 से डिवाइड किया, 1 बन गया। लेकिन अगर मुझे 5 को 0 बनाना, तब क्या करूँगा? तो 5 में से 5 ही माइनस कर दूंगा। मतलब किसी नंबर में से अगर हम उतना ही नंबर माइनस कर देते हैं तो हमारा 0 मिल जाता है वो। अगर हम किसी नंबर में से उसी नंबर से डिवाइड करते हैं वो हमें 1 मिलता है। पता सबको होता है, पर यूज़ नहीं कर पाता कोई भी। देखो, अब इतना पता चल गया। अब देखो, 2 है, 2 का मुझे बनाना है 1। ठीक है, 2 को मुझे बनाना है 1, वो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करके। अब 2 को 1 में कैसे बना सकता हूँ? और देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन याद है सबको? कितने तरह के होते हैं? मेरे 4 तरह के बताए थे मैंने। कौन कौन से? मैंने कहा था एक तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी रो को, मैं किसी भी रो को, रो 1 को, यहाँ रो आई, ठीक है, कुछ भी रो 1 2 आई की वैल्यू कुछ भी रख लो, किसी भी रो आई को मैं किसी भी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। किसी भी रो को मैं दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, देखो प्लस या माइनस कर सकता हूँ। दूसरी मैंने बताया था कि मैं किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो का कुछ मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर, देखो ये रो है ना, सेकंड रो, जो कोई भी रो दूसरी होगी, इस रो में मैं दूसरी रो का एक मल्टीपल ऐड कर रहा हूँ, के से मल्टीप्लाई कर कर उस रो को फिर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तीसरा मैंने क्या बताया? तीसरा मैंने बताया था कि मैं किसी भी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकता हूँ, है ना। जैसे मेरी रो, कोई रो 1 है, मैं रो 2 से इंटरचेंज करता हूँ, रो 1 को ऊपर लिख दिया, रो 2 को नीचे लिख दिया, ऐसे कर सकता हूँ मैं। फोर्थ मैंने क्या बताया था? फोर्थ मैंने बताया था कि मैं किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ये भी वैलिड है। मतलब हमारे पास ये 4 ही ऑपरेशन है जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इन चारों में से लगाकर मुझे इस एलिमेंट को क्या बनाना है? 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको अगेन 1 बनाना है, और इसको मुझे बनाना है 0। तभी जाकर ये बनेगी मेरी क्या? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं कि ये मेरा एलिमेंट 1 बन जाए। मैं देखा यार, प्लस माइनस करके तो बात मेरी बनने नहीं वाली। क्यों? 2 + 7 मेरा 9 बन जाएगा, तो 2 - 7 मेरा क्या? माइनस का 5 बन जाएगा, उससे तो मेरा 1 बनने नहीं वाला। मैंने कहा मेरे पास एक ही चांस है, जो मैंने यहाँ पे बताया था, किसी भी नंबर को 1 बनाने के लिए उतना ही नंबर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तब ये मेरा 1 बन जाएगा। अब देखो, मैं काम करता हूँ, मैंने रो 1 को, तो कर देखो ऑपरेशन लगा रहे हैं रो वाला, तो रो से ही खेलना है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? मैंने रो 1 को चेंज किस में करना है? मुझे रो 1 को मैं टेंड करता हूँ रो 1 इंटू हाफ। रो 1 इंटू हाफ का मतलब कि रो 1 को मुझे, ये रो 1 है, ठीक है, आई नहीं है, ठीक है, रो 1 को मुझे 2 से डिवाइड कर देना है, जिससे 2 से डिवाइड होते ही क्या हो जाएगा? ये मेरा 2/2 मेरा 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो,
कैसे होगा ये, 2/2 मेरा कितना बन गया, 1 बन गया। देखो ना रो वन में क्या था मेरा 2 था, और 1 भी रो वन में, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये तो मेरा बन गया 1, ये मेरा बन गया हाफ। मतलब यहाँ पे मेरा आ गया हाफ जब ये 2 से डिवाइड होगा। और रो 2 में कोई चेंज किया हमने, हमने तो ऑपरेशन लगाया रो 1 में, रो 2 में कोई चेंज किया नहीं, रो 2 को एज इट इज़ रख दो, ठीक है। तो 7 4 मैंने वैसे रख दिया। अब क्योंकि देखना, क्योंकि हमने रो 1 में चेंज किया ना, तो यार ये जो ऑपरेशन है ना, ये जो हमने निकाला, ये इन दोनों मैट्रिसेस के लिए वैलिड होता है। अगर जो यहाँ कर रहे हैं ना, वो हमें वहाँ पे भी करना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे हमने रो 1 को हाफ से डिवाइड किया, तो वहाँ पे भी करना पड़ेगा हाफ से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 1/2, जीरो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। बाकी रो 2 में कोई चेंज हमने किया नहीं, तो उसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये एलिमेंट तो मेरा बन गया 1। अब आते हैं यहाँ पे, ऐसे चलेंगे, ठीक है, हम ऐसे। अब आते हैं इस पर। अब इसको क्या बनाना है मुझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये एलिमेंट क्या होता है मेरा, जीरो होता है ना। यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी के जीरो होते हैं। जैसे ये थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, बाकी के जीरो, सिर्फ डायगोनल वाले 1। डायगोनल भी कौन से, प्रिंसिपल डायगोनल वाले 1, ठीक है। डायगोनल भी 2 होते हैं ना, ये प्रिंसिपल होता है हमारा। अब इसको मुझे बनाना जीरो। अब जीरो बनाने की क्या कंडीशन है, किसी नंबर में से उतना ही नंबर माइनस कर दो, तब वो जीरो बन जाता है। तो मतलब मुझे 7 में से 7 ही माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर जो जीरो बनेगा, ठीक है। अब दिमाग लगाओ कि 7 में से 7 मैं लाऊँ कहाँ माइनस करने के लिए, मुझे 7 में से 7 माइनस करना है, और रो के ऑपरेशन लगाकर मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा, सोचो। देखो अगर ना मैं एक काम करूँ ना, अगर मैं एक काम करूँ कि मैं रो 2 में से, यानी कि 7 जो मेरा रो 2 में आ रहा है, 7 में से, इस रो 2 में से अगर मैं 7 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस कर दूँ, देखो 7 टाइम्स ऑफ रो 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 टाइम्स ऑफ 1, 7, तो 7 माइनस 7 जीरो, ये एलिमेंट मेरा बन जाएगा जीरो। मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया अपना, कि मैंने रो 2 को आई की जगह मैंने रखा 2, यहाँ पे भी 2, मतलब कि रो 2 को मैंने क्या किया, माइनस किया, किस में, 7 टाइम्स ऑफ रो 1 से। ये कर सकता हूँ ना मैं, किसी भी रो में दूसरे रो का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट मैं कर सकता हूँ इस मतलब इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो मैंने यहाँ पे वही किया, क्यों, क्योंकि मुझे 7 को ज़ीरो बनाना था। अब देखो मैंने किया रो 2 को टेंड कर रहा हूँ मैं, देखो इस साइड वो रखते हैं जिसमें हमने चेंज करना होता है, मैंने पहले भी बड़ी बात बताया, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रो 2 को मैंने टेंड किया, किसको, रो 2 को मैंने टेंड किया रो 2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ रो 1, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा, रो 1 में कोई चेंज किया, रो 1 में कोई चेंज किया नहीं, उसको वैसे ही लिखना है, जिसमें चेंज नहीं ना हुआ उसको छेड़ना नहीं है। चेंज हुआ इसमें 7, देखो रो 2 में आ रहा है ना 7, रो 2 को किसको टेंड किया मैंने, रो 2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ रो 1, 7 माइनस 7 टाइम्स ऑफ 1, 7 माइनस 7 टाइम्स ऑफ 1, तो ये तो 7 माइनस 7 मेरा बन गया जीरो, हो गया। अब 4 माइनस 7 टाइम्स ऑफ ये, इसका इससे देखते हैं और इसका इससे, ये भी तो रो 2 में ही आ रहा है ना, इस पर भी तो ये वाला ऑपरेशन वैलिड है। सिर्फ 7 का थोड़ी ना देखना है हमने, इसका भी तो देखना है। तो यहाँ पे वही चीज़ करूँगा मैं, क्या, यहाँ पे साइड करके बताता हूँ, 4 माइनस 7 टाइम्स ऑफ हाफ, यही करना है ना, यानी कि 4 माइनस 7/2, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 8 माइनस 7, 4 टू द 8, 8 माइनस 7 कितना आ गया 1/2, तो ये मेरा बन गया कितना, ये मेरा बन गया हाफ, ठीक है। अब जो यहाँ किया, क्योंकि रो 2 में चेंज कर रहे हैं ना हम लोग, रो 2 में, इस यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें, इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए जो यहाँ होता है वो यहाँ भी करना पड़ता है, ठीक है। और रो 1 में कोई चेंज किया ना, ऐसे रखो इसको, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। बात आती है अब रो 2 की, रो 2 को क्या किया मैंने, रो 2 में से 7 टाइम्स ऑफ दिस माइनस करना मेरे को, मतलब 0 माइनस 7 टाइम्स ऑफ दिस, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 7/2, करके देख लो, 0 माइनस 7 टाइम्स ऑफ दिस, तो 7/2 माइनस का, ठीक है। फिर 1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ दिस, और जब 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा, 1 माइनस 0 कुछ घटा ही नहीं, 1 का 1 आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, अब इसकी बारी, ठीक है, इसको क्या बनाऊंगा मैं, इसको मुझे बनाना है कितना, इसको मुझे बनाना है 1, इसको मुझे बनाना है 1। तो यार उससे पहले ना मुझे एक, मतलब एक यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है मेरे को, हाँ ठीक है, हाँ मैंने बोला था कि हम ऐसे चलेंगे, लेकिन मैंने कहा था ना कि हम कर तो कुछ भी सकते हैं ना, वो तो इजी वे था ना। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ मुझे ये दोनों सेम दिख रहे हैं, और मुझे मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि मुझे इस एलिमेंट को भी ज़ीरो करना है, इसको तो 1 करना है, इस एलिमेंट को भी ज़ीरो करना है। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, इसको 1 बाद में करता हूँ, है ना, इसको 1 में बाद में कर लूँगा, पहले मैं इसको 0 करता हूँ। 0 कैसे होगा पता है, देखो ये दोनों सेम है, अगर मैं रो 1 में से रो 2 माइनस कर दूँ, रो 1 में से रो 2 माइनस कर दूँ, तो ये माइनस ये 0 बन जाएगा, सेम सेम है ना। तो मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो मेरा काम है ना वो हो जाएगा, बाकी यहाँ मेरा जो भी बन जाए हाफ है ना, ये मैं कर लूँगा, ठीक है, इसको 1 बना लूँगा मैं, जिस तरह से इतने नंबर से डिवाइड कर दूँगा 1 बन जाएगा, और क्या होता है, यही होता है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा रो 1 टेंडिंग टू रो 1
माइनस रो टू। और एक चीज़ और भी दिमाग में रखनी है, कोई भी ऑपरेशन लगाते समय ये ध्यान रखना कि जिसको इतना मतलब कि इतना पंगा करके जिसको हमने जीरो बनाया ना, या जिसको हमने वन बनाया इतना पंगा करके, वो ना कुछ और बन जाए। जैसे मैं सपोज़ कि मैं ये करता, इसमें से जैसे मैं इसको माइनस कर रहा हूँ ना, कहीं यहाँ पे कुछ और नंबर होता, सपोज़ यहाँ पे होता मेरा वन ही, तो वन माइनस वन ये मेरा जीरो बन जाता। जीरो मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं, इसलिए मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है वन माइनस जीरो मेरा वापस से वन आ जाएगा और मेरा वही मतलब वो चीज़ मेरी रहेगी जो मैं करते आया हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। अब रो वन को मैं एंड करता हूँ, रो वन माइनस रो टू क्या बन जाएगा। एक तो वन माइनस जीरो मेरा वन ही रहेगा, एक हाफ यहाँ से हाफ माइनस हाफ मेरा ज़ीरो बन जाएगा, और बाकी ये ज़ीरो और यहाँ पे हाफ तो मेरे ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, और अगर ऑपरेशन इस साइड लगाया तो ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। देखो रो टू रो वन माइनस रो टू मतलब हाफ माइनस दिस, देखो ऐसे होगा ना, हाफ माइनस का साइन और इसके साथ भी माइनस है इसलिए प्लस हो गया, तो 7/2 डिनोमिनेटर सेम तो 8/2, यानी कि ये आ गया मेरा 4। ठीक है, ये आ गया मेरा 4, तो ये वाला एलिमेंट मेरा बन गया कितना, ये वाला एलिमेंट मेरा बन गया 4। उसी तरह से यहाँ पे भी करना पड़ेगा मुझे, दिस माइनस दिस, ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो माइनस वन मेरा माइनस का वन। और रो टू में मैंने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, इसलिए रो टू को मैं एज इट इज़ रखूँगा। ठीक है, माइनस का 7/2 और वन, माइनस का 7/2 एंड वन। ठीक है, और ए को वैसे ही चलाना है। ठीक है, अब देखो सब कुछ हो गया, बस रह गई बात जिसकी कि ये किस तरह वन बन जाए, और कर लूँगा। देखो यार वन बनाने का सिंपल टेक्निक है ना, किसी नंबर को उतने नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वन बन गया। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऑपरेशन चाहिए रो टू में, मैं एक काम करता हूँ, मैं रो टू को सपोज़ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सोचो सोचो, अरे यार हाफ है ना, हाफ है, देखो ये हाफ है ना, मैं क्या चाहता हूँ मैं इसको वन बनाऊँ, मतलब मुझे इसको हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसके नीचे भी मुझे हाफ लिखना पड़ेगा। और होता क्या है, जब भी कोई नंबर हमारे डिनोमिनेटर में होता है कि वो भी फ्रैक्शन वाला होता है, तो होता क्या, जब वो मल्टीप्लाई में आता है ना, जब वो मल्टीप्लाई में आता है तो इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमिनेटर बन जाता है, और न्यूमिनेटर जो होता है ना वो इसका डिनोमिनेटर बन जाता है, मतलब ये 2/1 बन जाता है। कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर अगर दूसरे उसके डिवाइड में दूसरा फ्रैक्शन वाला नंबर है ना, तो वो जो दूसरा फ्रैक्शन वाला नंबर जब उसका मल्टीप्लाई में आता है तो उसका नीचे वाला ऊपर होता है और ऊपर वाला नीचे, इस टाइप से। यहाँ से मेरा 2 - 2 करके 1 बन जाएगा। यानी कि अगर सिंपल देखूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ उसको। मैंने कहा अगर मैं 2 से R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और R2 टाइम्स, देखो ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस, ऐसे ही हो जाएगा ना, 2/2, तो 2 कैंसिल 1 बन जाएगा यहाँ पे मेरा। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो लगा देते हैं यहाँ पर ऑपरेशन। और ये भी देखना कहीं इससे मल्टीप्लाई करते इसको ना कोई पंगा पड़ जाएगा, कहीं कुछ और ही 4 5 बन रहा है, नहीं, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करके जीरो रहेगा, मतलब मैं ये ऑपरेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, और O1 में कोई चेंज किया नहीं, लिख दो वैसे ही। R2 जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करो वापस से जीरो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 1, जो हमने बनाना था बन गया। अब क्योंकि यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और O1 में कुछ ना, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया मेरा -7, ये बन गया मेरा 2, -7 ही बनेगा ना, 2 मल्टी, हाँ ठीक है, -2 कैंसिल हो जाएगा, और ये -7, और ये बन जाएगा मेरा 2, और ये ए एज इट इज़। ठीक है, अब देखो जो मुझे करना था, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये मेरा क्या बन रहा है, मेरा बन रहा है देयरफॉर, लिख लो चाहे देयरफॉर। ठीक है, नहीं इम्प्लाइज, ठीक है, विच इम्प्लाइज। ठीक है, अब देखो आई को मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं कुछ बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूँ कुछ बी मैट्रिक्स, और ये मेरी ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखना, ए मेरा किसी मैट्रिक्स बी से, ए मेरा किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई होकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। हमने पढ़ा था ना कि अगर ए हमारा किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई होकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, तो वो जब बी है वो डेफिनेटली क्या होता है, ए का इन्वर्स ही होता है। क्यों, क्योंकि ए अपने इन्वर्स से ही तो मल्टीप्लाई होकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। इसलिए मैंने क्या दिया कि जो मेरा बी है वो मेरा क्या है, वो मेरा ए का इन्वर्स है, और कितना निकल कर आ रहा है, ए का इन्वर्स निकल कर आ रहा है मेरा 1 - 1 माइनस का 7 और 2। ठीक है, तो यही हमें निकालना था और हमने इसको निकाल लिया। क्लियर हुआ एकदम, हाँ समझ आई सारा ये प्रोसीजर। ईजी होता है यार बिल्कुल, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है अपन। ठीक है, अब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे और सोचोगे कि मतलब जैसा है नोट कर लेते हैं यार, वो कोई फ़ायदा नहीं फिर नोट करने का। हाँ, वो क्या फ़ायदा फिर नोट करने का अगर तुमने प्रैक्टिस ही नहीं की उस चीज़ पर, है ना। तो ठीक है यार, देखें आगे वाला। तो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, और हमें उस मैट्रिक्स का क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर उसका निकालना है हमें इनवर्स। ठीक है, तो वैसे ही मैं काम कर लेता हूँ, इस मैट्रिक्स को मान लेता हूँ कुछ ए मैट्रिक्स, जैसा कि मैं हर बार मानता हूँ, और मैंने ये भी बताया कि कुछ भी मान सकते हैं, A B C D X Y Z कुछ भी। ठीक है, अब देखो
अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेना, ठीक है, जैसे भी लिखते हो, मैं लिख रहा हूँ ERO, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो क्या मैं इस ए मैट्रिक्स को आइए लिख सकता हूँ, लिख दिया, यहाँ पे लिख लो उस तरह ए मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे लिख लो ए, जिसको हमने ऐसे ही रखना, छेड़ना नहीं है, ठीक है, इस वाले को। अब हमारा वही मोटिव है, इसको किस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर चेंज आकर एक मैट्रिक्स बनेगी, वो मैट्रिक्स डेफिनेटली क्या होगी, वो ए का इन्वर्स होगी। क्यों? क्योंकि ए अपने इन्वर्स से ही मल्टीप्लाई होकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, ठीक है। अब देखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बना सकता हूँ मैं, सोचो, मुझे फर्स्ट एलिमेंट बनाना है इसका 1, सेकंड एलिमेंट 0, देन ये 0, देन ये 1 एंड देन ये 0, ठीक है। तो चलना बताया मैंने कैसे चलते हैं ऐसे, बाकी अगर बीच में हमें कुछ लगता है कि हमें इससे भी इजी वे लगता है तो हम लोग चल लेते हैं वैसे भी, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया कि हमने यहाँ पे ना करके पहले इसको कर लिया, क्योंकि हमें लग रहा था कि वो दोनों सेम है, और माइनस कर दिया हमने उन दोनों को, ठीक है। अब देखो ये 2 है, ठीक है, मुझे इस 2 को बनाना है 1, 1 बनाना ना, तो ये मैं एक काम करूँ, देखो एक तो सिंपल वो भी जानते हो ना आप लोग कि क्या करते हैं हम लोग, उस नंबर को उससे डिवाइड कर दो तो वो 1 बन जाता है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल भी तो दिख रहा है मेरे को 1 बनाने का, कि अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूँ तो ये मेरा 1 बन जाएगा, है ना। वही काम मैं करता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ, मैंने कहा रो 1 को मैं टेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे चेंज रो 1 में करनी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया अपना रो 1, ठीक है। अब इसमें से कर देता हूँ रो 2 को सब्ट्रैक्ट, मैंने कहा रो 1 माइनस रो 2, इससे होगा क्या, 2 माइनस 1 मेरा 1 दे देगा, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 मेरा आ गया 1, 5 माइनस 3 मेरा आ गया कितना 2, और रो 2 में मैंने कोई चेंज किया नहीं तो उसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ चेंज किया तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये जो हमने जो हम ऑपरेशन करते हैं दोनों के लिए वैलिड होता है, तो कर लो यहाँ पे भी, दिस माइनस दिस मेरा 1 एंड दिस माइनस दिस मेरा माइनस का 1 आ गया, 0 माइनस 1 है ना, माइनस का 1, ये आ गया मेरा एज इट इज़ रो 2, बिकॉज वी डिडंट एनी चेंज इन दिस, ठीक है रो। अब देखो अब क्या करना उसके बाद मुझे, क्योंकि मुझे इस एलिमेंट को बनाना है अब कितना 0, इस एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है, तो क्या करूँगा इसको 0 बनाने के लिए, सिंपल दिख रहा है यार, अगर मैं इस रो में से इस रो को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अगर मैं इस रो में से इस वाली रो को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 1 माइनस 1 मेरा 0, ये भी बात होगी मेरी सिंपल। यानी पहले रो 1 माइनस रो 2 किया, अब रो 2 माइनस रो 1 कर दो। बनाने की बात होती है, अपना दिमाग लगाना होता है, लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। चेंज करना मुझे रो 2 में से, यहाँ पे लिखा रो 2, चेंज कैसा करना है मुझे, रो 2 में से रो 1 को कम करना है, ठीक है। अब देखो रो 1 में मैंने कोई चेंज किया नहीं, इसको लिख दिया एज इट इज़, ठीक है। 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, देखो भाई 2 तीर से हो गए, यहाँ पे भी मेरे 2 निशाने, 0 भी बन गया, यहाँ पे मेरा 1 भी बन गया, सिंपल रह गया मुझे इसको अब क्या बनाना 0, मैं कर लूँगा वो चीज़ भी। अब यहाँ पे भी कर लो, रो 1 को छेड़ो मत, रो 2 को कर लो, दिस माइनस दिस माइनस का 1 एंड दिस माइनस दिस मेरा बन गया कितना 2, ठीक है। 1 माइनस 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 प्लस, तो 1 प्लस 1 मेरा 2 आ गया, और यहाँ पे ए एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या करना मुझे, अब मुझे इस एलिमेंट को, क्योंकि ये तो मेरा 1 बन गया, ऐसे चल कर आया, ये तो मेरा ऑलरेडी बन चुका है 1, अब मुझे इसको बनाना है अपना कितना 0। सोचो 0 बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, 0 बनाने में से उतने नंबर में से उतना ही नंबर सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब मुझे 2 में से 2 को माइनस करना है, 2 कहाँ से लाऊँ, ऑपरेशन भी 2 ही रो में लगाना है मेरे को, ऑपरेशन भी मुझे इन 2 रो में ही लगाना है, तो 2 कहाँ से लाऊँ, मतलब मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 बन जाएगा, फिर 2 माइनस 2 करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है R1 को, क्योंकि चेंज लानी है मुझे R1 में, 2 मेरा बैठा हुआ R1 में, उसी को मुझे बनाना 0, और कैसे चेंज लानी है कि मुझे R1 में से ना माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R2, देख लो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 बन जाएगा, तो 2 माइनस 2 मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 0, तो 1 माइनस 0 0 1 ही आ गया सिंपल, ये मेरा बन गया अब 0, क्योंकि 2 माइनस 2 मेरा 0, रो 2 में कोई चेंज मैंने की नहीं, जो यहाँ किया यहाँ भी करो, अब क्या होगा रो 1 में से 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस करना है, मतलब 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 टाइम्स यानी कि आ जाएगा मेरा कितना 3 आ जाएगा ना, ये मेरा है ना, देखो ना ये आ जाएगा मेरा 2 टाइम्स, और माइनस माइनस मेरा हो गया 1, तो ये मेरा आ गया 3, चेक कर लो यार एक बार 3 आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर लो, ये -1 में से माइनस कर रहा हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये आ गया 4, तो ये आ गया मेरा माइनस का 5, ये आ गया मेरा -1, ये आ गया मेरा 2, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसे, यूनिवर्स यही है कि इसका कुछ हो रहा है, हाँ यही है, ठीक है, इतना ही है। अब देखो
मेरी मैट्रिक्स ए, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मेरी आ गई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मेरी आ गई एक मैट्रिक्स बी कोई भी मान लेता हूँ, ठीक है ऐसे, और ये आ गई मेरी कोई मैट्रिक्स ए। मेरी ए मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई होकर मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रही है। इट मीन्स क्या कि वो जो बी मैट्रिक्स है वो डेफिनेटली उस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स ही होगा। सही बात है। हाँ, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ देयरफॉर कि जो बी है वो मेरा ए का इन्वर्स है, और ए का इन्वर्स मेरा कितना आ रहा है, ए का इन्वर्स मेरा आ रहा है 3 - 5 -1 -1 यहाँ पे 2, ठीक है। ये आ गया मेरा ए का इन्वर्स। मुझे ये चीज़ फाइंड करनी थी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊँ, पता आप लोग ना मतलब ये पता भी कर सकते हो कि जो हमारा इन्वर्स निकला है क्या वो ट्रू है। जैसे आप लोग बाई चांस एग्जाम में बैठे हुए, ठीक है, तो और आपको डाउट है, आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है, और आपको डाउट है कि मतलब क्या पता कि मेरा जो आंसर है वो मतलब सही है कि नहीं है, ठीक है, तो आप लोग एक काम किया करो। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता ना कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डेफिनेटली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। और आपके मुताबिक जो आपने निकाला वो आपका ए का इन्वर्स है, पर आपको डाउट है कि वो ए का इन्वर्स है कि नहीं है, तो एक काम करो ना, उस ए के इन्वर्स को उस ए से मल्टीप्लाई करके देखो। अगर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो उसका इन्वर्स ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ए इंटू में ए का इन्वर्स निकालता हूँ। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो मैं कह दूँगा कि मेरा डेफिनेटली ये मेरा, अभी तो मुझे पता है कि ये ट्रू है, मैंने चेक किया ना अभी, लेकिन आपको अगर डाउट हुआ बाई चांस कि ये इन्वर्स है कि नहीं है, तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर लिया करो। अगर तो आई दे गया तो डेफिनेटली ये वही है, ठीक है। अब जैसे मैं करता हूँ, ए मैट्रिक्स मिल गया, ए मैट्रिक्स से मिली 2 5 1 3 मल्टीप्लाई, बी मैट्रिक्स मिल के आई जो मैंने निकाली, मतलब अभी ए का इन्वर्स। अब कर लो मल्टीप्लाई, रो टू कॉलम होता है ना मल्टीप्लाई, रो टू कॉलम, 2 3 ज़ा 6, फिर 5 -1 आ गया मेरा, माइनस का 5, फिर यहाँ पे कर लो इस रो से इसका कॉलम, 2 5 ज़ा ये आ गया मेरा माइनस का 10, और 5 2 ज़ा आ गया मेरा प्लस का 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 3 ज़ा मेरा आ गया 3, ये आ गया मेरा माइनस का 3, फिर यहाँ पे आ गया 1 5 ज़ा माइनस का 5, और यहाँ पे आ गया मेरा कितना, यहाँ पे आ गया प्लस का 6। सॉल्व करो इसको, 6 - 1 6 - 5 1, 3 - 3 0, ये आ गया मेरा 1, और ये आ गया मेरा 0। तो देख लो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रही है, मतलब ए को जो मैंने इन्वर्स निकाला था उससे मल्टीप्लाई करके देखा तो मेरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही निकल कर आई। इसका मतलब क्या है, जो मैंने इन्वर्स निकाला था ना वो मेरा ट्रू है, ठीक है। एक मतलब तरीका होता है, एक वे होता है कि हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो हमने इन्वर्स निकाला क्या वो डेफिनेटली उसका इन्वर्स है कि सच्ची में। मतलब कई बार होता है ना, हमारी कैलकुलेशन इतनी बढ़िया होती है कि हमारे आंसर गलत आते हैं, फिर हम एग्जाम में होता है कि यार 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यार गलत हो जाएगा हमारा। तो एक काम किया करो, ठीक है यार, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगा मेरे को इसको करने में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगा ना। तो एक काम किया करो, उस 3 घंटे होते कितने होते हैं, हाँ 3 घंटे है ना, उस 3 घंटे में से 1 मिनट ना इसको चेक कर लिया करो, ठीक है, कि क्रॉस चेक करके कि उसको ए से मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है तो वो उसका इन्वर्स ही होगा, ठीक है। और अगर मतलब 1 मिनट देने के बाद आपका वो श्योरिटी हो जाती है कि हाँ मैंने जो किया वो सही किया, पछताने से तो अच्छा ही है ना, घर आके पछताओगे कि पता नहीं यार गलत हो गया है, ठीक है। तो ऐसा कर लिया करो, समझे। अब देखो, तो ये समझ आ गया ना ये वाला क्वेश्चन, है क्लियर है एकदम। तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें सेम प्रोसीजर यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ कर कर इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो वही काम करता हूँ, लेट कर लो इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स, ठीक है, मान लिया, लगा दो ई आर ओ, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या ई आर टी बोल लो, ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स को आई ए के बराबर लिखते हैं है ना। ये रही मेरी ए मैट्रिक्स, ये रही मेरी आई मैट्रिक्स 1 1 0 0, और ए मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब वही काम करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा कर मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को किसी तरह से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वाली मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, वो मेरी डेफिनेटली क्या होगी, एक का इन्वर्स होगी, ठीक है। अब देखो, बताया था ना मैंने कैसे चलते हैं हम लोग, ऐसे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मुझे इसे बनाना कितना, मुझे इसको बनाना अपना 1 है ना, तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाने के लिए सोचो क्या हो सकता है, क्या हम किन 2 रोज़ में ऑपरेशन लगा कर ये चीज़ कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है ये चीज़, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं 5 से माइनस भी करता हूँ उसको, 3 - 5 तो मेरा माइनस का 2 है, और 3 + 5 मेरा 8 है, और 5 को किसी से मल्टीप्लाई करके वो बढ़ना ही बढ़ना है, कम तो नहीं होना, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा अपना ये वाला लॉजिक, कौन सा लॉजिक, कि अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो वही काम करता हूँ मैं। अब 3 अकेला तो होगा नहीं, पूरी रो 1 होगी, ठीक है।
मान के मैं रो वन को कर रहा हूँ कितना 1/3 से मल्टीप्लाई, 1/3 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड कर रहा हूँ मैं। अब देखो कैसे बन जाएगा ये मेरा बन जाएगा 3/3, 3/3 मेरा आ जाएगा 1। अब क्योंकि 1 भी तो रो 1 में ही आ रहा है तो उसको भी करना पड़ेगा। अब 1/3 मेरा बन जाएगा 1/3, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना ऐसे होगा ना 1 × 1/3, तो 1/3 ये तो आएगा, तो लिख दिया 1/3। रो 2 में कोई चेंज करना है नहीं, क्यों, ऑपरेशन लग रहा है रो 1 में, तो रो 2 को कैसे लिखेंगे, एज इट इज़, जैसा है वैसे का वैसे ही, ठीक है, ज्यों का त्यों लिख दिया। अब क्योंकि जो ऑपरेशन यहाँ लगाना है वही ऑपरेशन हमें यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो कर लो यहाँ पे भी रो 1 को क्या 1/3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 रहेगा, और रो 2 में तो कोई हमने चेंज किया नहीं, ठीक है। 1 का हो गया। अब इसको बनाना मुझे 0, सोचो इसको 0 कैसे बनाएंगे। आप लोग सब जानते हो ना 0 कैसे बनता है, इसी नंबर में से उतना ही नंबर सेपरेट करके, जैसे मैं बता रहा था पहले भी, किसी भी नंबर में से उतना ही नंबर सेपरेट करेंगे तो हमारा 0 बन जाएगा। यानी कि मुझे 5 को 0 बनाने के लिए मुझे एक 5 और चाहिए, और वो कहाँ चाहिए, वो यहाँ पर चाहिए, ताकि मैं 5 में से 5 माइनस कर सकूँ। अब सोचो यहाँ 5 लाने का क्या क्या टेक्निक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, क्योंकि 5 से अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 5 बन जाएगा, फिर मैं उस 5 में से इसको घटा दूँगा। मतलब मैं करने वाला हूँ चेंज करने वाला रो 2 में, क्योंकि यहाँ पे 5 तो यहाँ पर है ना, इसको 0 बनाना ना, चेंज करने वाला हूँ मैं रो 2 में। कैसे चेंज करने वाला हूँ, मैं रो 2 में से 5 टाइम्स ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, रो 2 में से 5 टाइम्स ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। कैसे बनेगा ये मेरा, रो 1 में कुछ करना मेरे को नहीं करना, तो रो 1 को तो मैं वैसे ही लिख दूँगा, ठीक है। इसको क्या करना मुझे, इसको करना मुझे 5 × 5, तो यहाँ से मेरा 5 × 1 5 बन गया, यानी कि मेरा 5 - 5 आ गया, 5 - 5 मेरा बन गया 0, तो 2 माइनस इसका भी करना पड़ेगा, यानी कि मैं 2 में से 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो 5 टाइम्स ऑफ दिस आ गया 5/3, 3 × 2 = 6, 6 - 5 1, तो 1/3 आ गया यहाँ पे मेरा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, रो 1 में करना है नहीं, उसको तो वैसे ही लिखेंगे, क्यों, ऑपरेशन लग रहा है मेरा रो 2 में। अब क्या करना है, रो 2 को में से इसमें से 5 टाइम्स ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट करना है, 0 - 5 टाइम्स ऑफ दिस, ये आ गया मेरा माइनस का 5/3, ठीक है। फिर 1 - 5 टाइम्स ऑफ दिस, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या वही 0 रहने वाला है, यानी कि 1 - 0 वापस है 1, और एक को चला लिया वैसे ही, ये रबर का, ठीक है यहाँ पर। अब देखो, अब जैसे हम पहले देखा था ना कि ये दोनों सेम हो गए थे, फिर मुझे दिमाग में क्या हुआ था, मेरा ये हुआ था कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा यहाँ पे 0 बन जाएगा, और मुझे पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पे भी। मैं यहाँ पे करने वाला रो 1 टेंडिंग टू रो 1 माइनस का रो 2, ख्याल रहे उससे 1 को कोई इफेक्ट ना पड़े, जो 1 बनाया ना हमने उसको कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो नहीं पड़ेगा, क्यों, 1 - 0 मेरा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, विच इम्प्लाइज 1 - 0 1, और 1/3 - 1/3 सेम नंबर, प्लस माइनस हो गए, तो क्या बन जाएगा 0, इसमें तो कुछ किया नहीं। यहाँ पे वही चीज़ दिस माइनस दिस, ये जाएगा 1/3 + 5/3, कितना बन जाएगा 6/3, 6/3 बोले तो मेरा 2, ये होगा ना 1/3 माइनस माइनस प्लस 5/3, डिनोमिनेटर इनका सेम है नीचे वाला, ऊपर वाले क्या हो गया, ऐड हो जाएंगे, 6 बन जाएगा, तो ये मेरा 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया मेरा 2। फिर यहाँ पे वही चीज़ दिस माइनस दिस, ये आ गया मेरा माइनस का 1, है ना। बाकी रो 2 में तो हमने कुछ किया नहीं, उसको तो वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। अब देखो, अब मेरा रह गया सिर्फ और सिर्फ ये वाला एलिमेंट, इसको मुझे बनाना है 1, इसको बनाना है 1। अब ऊपर 0 वगैरह कुछ भी है उसको मत देखो, एक ही एलिमेंट है ना, तो एक काम कर दो, इसको इतने नंबर से डिवाइड कर दो। भाई यही होता है ना, किसी नंबर को अगर उसी नंबर से हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो यहाँ पे मतलब अगर मैं यहाँ पे सपोज कि यहाँ से मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो ना, अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये ऊपर वाला 3, 3 × 1 = 3, 3/3 हो जाएगा, एक इसमें डिवाइड वाला काम ही हो जाएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करके ये 3/3 बन जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, मेरा 1 बन जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि मैं रो 2 को टेंड करने वाला हूँ, और रो 2 को मैं टेंड करने वाला हूँ 3 टाइम्स ऑफ रो 2, रो 2 को टेंड करने वाला हूँ 3 टाइम्स ऑफ रो 2, तो क्या बन जाएगा ये मेरा, रो 1 में कोई चेंज आएगा मेरा नहीं, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन लगाया मैंने किसमें, ऑपरेशन लगाया मैंने रो 1 में, तो वही चीज़ होगी, हाँ ऑपरेशन रो 2 में लगाया ना मैंने, तो रो 1 को कोई चेंज आएगा नहीं मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 0 का 1 0 ही आ गया, 1 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 का 0 ही, 0 × 3 0, और ये तो मेरा 1 बन गया, ठीक है, जो मुझे बनाना था हो गया। अब जो यहाँ किया है वो यहाँ भी करो, क्या रो 1 में कुछ करना नहीं, तो 2 - 1 तो एज इट इज़ लिख दो, वही चीज़, इसको कर लो 3 से मल्टीप्लाई, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 3 कैंसिल किया जाएगा, माइनस का 5,
माइनस का 5 और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 3, ठीक है 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई जो मुझे बनाना था। यही फाइनल स्टेप होता है हमारा। जब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए ना, उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है। ये बन गई मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको कोई मैट्रिक्स बी मान लेता हूँ, इसको मैट्रिक्स मान ली मैंने ए, ठीक है। मतलब यहाँ मेरा ए किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई होकर मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। इट मीन्स व्हाट कि जो बी मैट्रिक्स है ना मेरा, ये जो बी मैट्रिक्स है ये डेफिनेटली ए का इन्वर्स ही होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ देयरफॉर कि जो मेरा बी है वो मेरा ए का इन्वर्स है, और ए का इन्वर्स मेरा है कितना, ए का इन्वर्स है मेरा इतना 2 -1 -5 और 3, ठीक है। तो यही हमें निकालना था। अब आप लोग चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बार बार क्रॉस चेक तो करूँगा नहीं, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट होगा इतना। आप लोग चाहो तो कर सकते हो। क्या करना है, ए के इन्वर्स को, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो आप एक काम करो, इस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या ये इन्वर्स है कि नहीं है, आप इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो इस मैट्रिक्स से। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो डेफिनेटली वो मैट्रिक्स क्या थी, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या है, ये ए का इन्वर्स है, ठीक है। चेक करने के लिए होता है एग्जाम वगैरह में, अगर एक डाउट है तो, ठीक है। फिर क्लियर है एकदम। तो चलो अब हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ कर इस मैट्रिक्स का निकालना है हमें इनवर्स, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ वही चीज़, लेट कर लेता हूँ इसे, इस बार बी मान लेता हूँ चलो इसे, ठीक है। 4 5 3 4 इसको मान लिया मैंने एक बी मैट्रिक्स। अब मुझे इस बी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। मैं लगाने वाला हूँ रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो क्या करूँगा मैं सॉरी बी माना ना सर बी, मैं इस बी मैट्रिक्स को क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू बी लिख सकता हूँ। इस बी मैट्रिक्स को मैं आई इंटू बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख लो। यहाँ पे बी मैट्रिक्स क्या है मेरी, 4 5 3 4 इक्वल्स टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे लिख लो बी मैट्रिक्स, ठीक है। इस बी मैट्रिक्स को खोलना नहीं होता हमने। अब देखो, अब मुझे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मुझे रो में ऐसे कुछ चेंज करने हैं कि क्या हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर चेंज होकर यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक उसका बी का इन्वर्स बन जाए। ये चीज़ करनी है मेरे को, मतलब मेरा मोटिव है यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना बस। बाकी यहाँ पर जो बनेगी वो डेफिनेटली बी का इन्वर्स ही होगी, ठीक है। तो क्या करें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, 4 को बनाना मेरे को 1, इसको बनाना मेरे को 0, इसको बनाना मेरे को 1, इसको बनाना मेरे को 0, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, देखो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, सोचो आपके दिमाग में वही चीज़ होगी कि इसको 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे अच्छा भी दिख रहा है ना मेरे को एक चीज़, 4 से डिवाइड करके यहाँ पे 5/4 बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 - 3 मेरा 1 बन रहा है, तो मैं ये कर सकता हूँ, मतलब मैं रो 1 में से रो 1 माइनस रो 2 कर देता हूँ। अगर मैं रो 1 में से रो 1 माइनस रो 2 कर देता हूँ, मतलब रो 1 में से रो 2 को घटा देता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, 4 - 3 मेरा 1, 5 - 4 मेरा 1, और बाकी रो 2 में तो कोई मैंने चेंज किया नहीं, जो यहाँ किया वो यहाँ भी करो अब, ठीक है। क्यों, 1 - 0 मेरा 1, 0 - 1 मेरा माइनस का 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा 1 गया 0, यहाँ पे आ गया मेरा 1, और ये मेरा बी, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई मेरी। अब क्योंकि यहाँ पर मेरा 1 तो बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, अब यहाँ पे बनाते हैं इसको 0, ठीक है। इसको 0 कैसे बनाऊँगा, किसी भी नंबर को 0 कैसे बनाते हैं, उस नंबर में से उतने नंबर सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि मुझे एक 3 चाहिए यहाँ पर, ताकि मैं 3 - 3 कर दूँ, मेरा कितना बन जाए, यहाँ मेरा 0 बन जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा कि मैं रो 2 में से रो 2 को अटेंड करूँगा, किसमें, रो 2 को क्या बनाना चाहता हूँ मैं रो 2 को बनाना चाहता हूँ कि मैं रो 2 में से 3 टाइम्स ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। इससे क्या होगा कि 3 - 3 मेरा 0 बन जाएगा। ये तो करना था मेरे को, है ना, तो बना लो। रो 1 को कुछ किया ना, उसको वैसे रखो। 3 - 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 - 3 0, 4 - 3 टाइम्स ऑफ 1, यानी कि 4 - 3 बन गया मेरा 1, यानी कि यहाँ मेरा 0 बन गया, यहाँ मेरा 1 भी बन गया, काम मेरा हो गया आसान। अब वही चीज़ यहाँ पे भी, रो 1 को तो छेड़ना नहीं है, रो 2 को क्या करना है, रो 2 -3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 0 - 3, यानी कि ये माइनस का 3 आ गया मेरा। फिर 1 - 3 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि 1, एक माइनस ये और एक माइनस ये बन जाएगा मेरा माइनस का 3। जब मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा ना, ये आ जाएगा 1 + 3 4, यहाँ आ गया मेरा कितना, यहाँ पे आ गया मेरा 4, और ये बी मेरा साथ में चल रहा है, क्योंकि मुझे इन्वर्स निकालना है बी का। मैंने इस मैट्रिक्स को मान रखा है बी मैट्रिक्स, और मुझे इस बी मैट्रिक्स का निकालना है इन्वर्स, जिसके लिए ये सारा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, काम क्या रह गया।
अब रह गया कि मैं इस वाले एलिमेंट को ना, इस वाले एलिमेंट को जीरो बना दूँ। अगर ये एलिमेंट मेरा जीरो बन गया तो मेरा बात खत्म, ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर डेफिनेटली यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी वो मेरी क्या होगी, एक बी का इन्वर्स होगी, है ना। तो कर लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। आपको दिख रहा है कुछ करने वाला, इसको जीरो बनाओ, कैसे बनाओगे भाई? जीरो बनाने की एक ही कंडीशन होती है किसी नंबर को जीरो बनाने की, उस नंबर में से उतना नंबर सेपरेट कर दो। तो मुझे दिख रहा है उसके बराबर का नंबर, मैं कहा एक मैं रो 1 में से रो 2 को करता हूँ माइनस, चेंज लानी है रो 1 में। कैसी चेंज लानी है कि मुझे रो 1 में से रो 2 को करना सब्ट्रैक्ट। फिर देखो मेरा क्या बनता है, 1 माइनस जीरो वापस 1, और 1 माइनस 1 0। रो 2 में कुछ किया नहीं, वैसे लिख दो उसको। यहाँ पे वही चीज़, दिस माइनस दिस, यानी कि 1 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 1 प्लस 3 मेरा 4, फिर -1 माइनस का 5, -1 माइनस का 4 बन जाएगा मेरा माइनस का 5, और इसको ऐसे ही रखो, और ये बन गया मेरा एक बी। ठीक है, अब देखो बी मेरा, ये मेरी बन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये फाइनल स्टेप था ना मेरा, यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। ठीक है, ये कोई मेरी मैट्रिक्स है। देखो इस बार इसको बी थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले तो हम ए मानते थे, हम इसको बी मान लेते हैं कोई। अब ये भी बी गया नहीं, इसको मैं कोई सी मान लेता हूँ। ठीक है, बी मेरा किसी मैट्रिक्स सी से, बी मेरा किसी मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई होकर मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। इट मीन्स व्हाट कि जो मेरा सी है वो क्या है मेरा, वो मेरा बी का इन्वर्स होगा। ठीक है, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि देयरफॉर जो मेरा सी है वो मेरा बी का इन्वर्स है, और बी का इन्वर्स निकल रहा है कितना मेरा, बी का इन्वर्स मेरा निकल रहा है 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 माइनस 3 4। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लो, मैं आंसर इसका, रुको। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्लियर हुआ ये सारा। स्टेप क्लियर हो गए सारी, बी मान लिया इसको, तब जाके मैंने ये सारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, और इसको मैंने बना लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये होता हमारा फाइनल स्टेप। तब ये जो मैट्रिक्स होती है जो मल्टीप्लाई अगर हमारी ट्रांसफॉर्म होती जाती वो जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी बी का इन्वर्स, यानी कि जो मैट्रिक्स हमने जिसका इन्वर्स निकालना था उसका इन्वर्स ही होता है वो। ठीक है, और वो हमारा कितना निकला, वो हमारा निकला ये, समझ गए इतना।